क्लास के स्टूडेंट, आज हम अपने पहले चैप्टर का छठा लेक्चर जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम कुछ नई टेक्निक्स सीखेंगे काउंटिंग की और नंबर्स को हैंडल करने की। ठीक है, तो सवाल भी करते जाएंगे साथ साथ। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मेनी मल्टीपल्स आर स्मॉलर देन 250? हाउ मेनी मल्टीपल्स of 10 are smaller than 250? तो मल्टीपल्स ऑफ 10 क्या होते हैं ये हमने पहले सीखा। मल्टीपल ऑफ 10 दरअसल जो 10 के टेबल में आते हैं, 10, 20, 30, 40, ये सब क्या है, 10 के मल्टीपल हैं। ठीक है, 50। अच्छा, ये कहाँ तक जाना है हमें, 250 तक। तो 250 तक जाएंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 25 आ जाएंगे। कितने मल्टीपल होंगे, 25। सही है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप 100 तक चले जाएंगे। ये 10 का मल्टीपल 10 आ गया, फिर इसी तरीके से आएगा। तो इस 100 तक पहुँचते पहुँचते 10 के 10 मल्टीपल्स हो गए। फिर 100 तक पहुँचते पहुँचते 10 के 10 मल्टीपल्स हो गए। और फिर 50 तक पहुँचते पहुँचते 10 के 5 मल्टीपल हो गए। तो 10 मल्टीपल यहाँ होंगे, 10 मल्टीपल यहाँ होंगे और 5 मल्टीपल यहाँ होंगे 10 के। सही है, तो 250 तक 10 के 25 मल्टीपल होंगे। ये आप इस नंबर से भी देख सकते हैं। 25 का ये 10 है, तो इसका मतलब है 250 में 25 10s होंगे। कितने 10s होंगे, 25 10s होंगे। अच्छा, 25 10s मिलके तो 250 बनाएंगे। इसमें स्मॉलर कितने होंगे 25 से? ठीक है, तो जो आखिरी वाला होगा वो 240 होगा। तो 24 जो मल्टीपल्स ऑफ 10s हैं वो 250 से छोटे हैं। ठीक है, तो इसका जवाब आप क्या लिखेंगे, इसका जवाब लिखेंगे 224 मल्टीपल्स of 10 are smaller than 250। क्लियर हो गया ये सवाल? ठीक है, चलिए अब हम सवाल करने जा रहे हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 12। आगे लिखते हैं, इन ईच केस फर्स्ट एस्टिमेट देन चेक बाय राइटिंग ऑल मल्टीपल्स डाउन एंड काउंटिंग। आपको इसमें पहले लिखना है फिर चेक करना है। पहला सवाल करते हैं, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 100 आर स्मॉलर देन 2500 में। ठीक है, कितने 100 के मल्टीपल जो इससे छोटे हैं। तो देखिए इसमें भी इसी उसूल को जो पिछले हमने सवाल में किया था फॉलो करते हैं। 2500 तक की गिनती में 25 मल्टीपल हैं 100 के। यानी मैं ऐसे लिखूँ 100, 100 के बाद 200, 200 के बाद 300, 300 के बाद 400। ठीक है, फिर 500, ऐसे मैं लिखते जाऊँ तो जब मैं पहुँचूँगा लिखते 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 कहाँ तक, 2500 तक। तो टोटल कितने 100 होंगे इसमें, 2500 होंगे। 2500 में 100 के कितने 100 होंगे, 2500 होंगे। तो 2500 से छोटे 100 के मल्टीपल्स कितने होंगे, वो आखिरी आएगा 200 एंड 2400। 2400 तक पहुंचते पहुंचते 100 के 24 मल्टीपल हो जाएंगे। तो इसका जवाब आप क्या लिखेंगे, इसका जवाब लिखेंगे 24 मल्टीपल्स आर मल्टीपल्स ऑफ 100 आर स्मॉलर देन
2500। ऐसे ही काम आप किसके लिए करेंगे? हाउ मैनी 250 मल्टीपल्स आर स्मॉलर देन 250 मल्टीपल आपको देखना है। तो देखिए 2500 में 250 के कितने मल्टीपल्स होंगे? टेंस मल्टीपल होंगे। 250 के कितने मल्टीपल्स होंगे? टेंस। तो छोटे कितने होंगे? 9। क्लियर? अगला सवाल डी, हाउ मेनी नंबर्स स्मॉलर देन 2500 आर मल्टीपल फॉर 250। ठीक है, ये अभी हम सी करने जा रहे हैं। हाउ मेनी नंबर्स स्मॉलर देन 2500 आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 100 एंड 250। अब 100 और 250 में के कॉमन मल्टीपल में के कितने मल्टीपल 2500 के से कम कम होंगे? देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। मुझे वो मल्टीपल चाहिए जो 100 और 250 दोनों में आते हों, जो 100 में भी आते हों, 250 में भी आते हों। अच्छा, अगर मैं 100 के मल्टीपल बनाता हूँ, 100 तो ये तो वो मल्टीपल हैं जो 100 के हैं, 100 200 300 400 ऐसे ही है ना, 500। अच्छा, और अगर मैं 250 का मल्टीपल्स बनाता हूँ तो बनेगा 250 और 250 के बाद 500। इसका मतलब ये है कि जो 500 है ये वो मल्टीपल है जो 100 का मल्टीपल भी है और 250 का मल्टीपल भी है। 500 दरअसल 100 का मल्टीपल भी है और 250 का मल्टीपल भी है। क्लियर होगी बात आपको? इसका मतलब ये है कि जब आप 2500 के ऐसे मल्टीपल तलाश करना चाहते हैं जो 100 के मल्टीपल भी हों और 250 के भी मल्टीपल भी हों, तो वो होगा 500, 500 के बाद 1000, 1000 के बाद 1500, 1500 के बाद 2000 और 2000 के बाद 2500। ये वो मल्टीपल हैं जो 100 कम के मल्टीपल भी हैं और 250 के मल्टीपल भी हैं। तो वो छोटे कितने हैं? स्मॉलर देन 2500। वो 4 बने, 1 2 3 4। तो अब आप इसका जवाब क्या लिखेंगे? इसका जवाब लिखेंगे 4 numbers are smaller than 2500 which are multiple of both 100 and 250। ठीक है, चलें जनाब, अब हम कर रहे हैं ये बाकी का सवाल। आपको देखिएगा, सोचिएगा इसको कैसे हैंडल करना है, उसका जवाब खुद मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। मैं अब जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13 पर। बहुत तवज्जो से सवाल देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, इन ईच ऑफ द टिन बिलो, ये नीचे टिन है यानी डब्बे हैं, ठीक है। इन डब्बों में ये 8 डब्बे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन डब्बों में देयर आर 3 रुपीज 10 नोट्स, 10 के 3 नोट हैं, 3 हैं 10 के नोट, ध्यान में रखिए। 3 आर 20 नोट्स, और 3 ही नोट हैं 20-20 वाले। एंड 3 आर रुपीज 100, और 3 ही नोट हैं 100 वाले, ठीक है। एंड 3 आर 200 नोट्स, और 3 ही हैं 200 रुपये वाले नोट। हमारे पाकिस्तान में 200 का नोट नहीं होता, लेकिन जहाँ ये किताब पढ़ाई जाती है वहाँ 200 का नोट है। तो एक डब्बे में 10 वाले 3 नोट हैं, 20 वाले भी 3 नोट हैं, 100 वाले भी 3 नोट हैं और 200 वाले भी
3 नोट। अब ये बात आपके जहन में फिक्स्ड होनी चाहिए और हर डब्बे में ऐसा ही है, ठीक है। पहले इसको अच्छे तरीके से अपने जहन में बिठाइए कि हर डब्बे में 10 के नोट भी 3 हैं, 20 के नोट भी 3 हैं, 100 के नोट भी 3 हैं और 200 के नोट भी 3 हैं, ठीक है। इसकी बुनियाद पर क्योंकि आगे सवालात होंगे, इसको जहन में रखिए। अब हम चलते हैं सवाल की तरफ, ठीक है। सवाल में कह रहा है जैन वांट्स टू नो, जैन ये जानना चाहता है व्हाट द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल रुपीज 10 नोट्स, 10 नोट्स की जो टोटल वैल्यू है, 10-10 की नोट टोटल कितने हैं इन ऑल द 10, तमाम डब्बों में, सही है। 10-10 के नोट कितने हैं तमाम डब्बों में। ही डिसाइड्स टू फाइंड दिस आउट बाय काउंटिंग 30, उसने ये फैसला किया कि 10-10 के 3 नोट थे, तो एक डब्बे में कितना है 30 है, फिर दूसरे में 30 है, यानी 10-10 के नोट की जो वैल्यू आ गई वो 30 आ गई, ठीक है। ये भी 30 आ गई, तो उसने 30-30 करके 10-10 के नोट हर डब्बे में काउंट करना शुरू कर दिए, ये उसने फैसला किया था। 30-30, 60-60-30, 90-90-30, इस तरह से गिनते गिनते उसने पता चला ये कितने। तो आपको ये टास्क दिया गया है, कंप्लीट व्हाट जैन स्टार्टेड टू डू। अब आप कंप्लीट करें जो जैन ने सोचा है कि टोटल इसमें 10-10 वाले कितने नोट होंगे। तो आप जवाब में इसके लिखेंगे वैल्यू ऑफ ऑल 10 नोट्स इज, जितने भी बनेंगे वो आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ये ए हो गया। अब हम करेंगे इसका बी, काउंट इन 300s टू फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ 100 नोट्स। यही काम अब आपको 100 नोट के लिए करना है, ये वैसे ही होगा जैसे ए हुआ है, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मच मनी इज देयर इन टोटल इन द 8 येलो टिन इन क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। तो टोटल कितने पैसे हैं इन डब्बों में, ये आपको मालूम करना है। मुझे उम्मीद है कि आप बड़ी आसानी से हिसाब लगा सकते हैं। उसके बाद लिखा है बी के अंदर ज्वाइन विद 2 क्लासमेट्स एंड टेल देम हाउ यू वर्क टू फाइंड, ये छोड़ दीजिए अब, ठीक है। आगे इन्वेस्टिगेट व्हाट इज इजीएस्ट फॉर यू, पता चला ये आपके लिए क्या आसान है। टू काउंट 20s, क्या 20-20 करके गिने, 30s 30-30 करके गिने, या 50s या 50-50 करके गिने, 500 तक। 500 तक गिनती अगर आपको गिननी है तो आपके लिए ये 20, 20 के बाद 40, 40 के बाद 60, 60 के बाद 80, ऐसे आपको गिनना आसान है, या 30, 30 के बाद 60, 60 के बाद 90, 90 के बाद 120, या हम कहाँ तक जाना है, हमको जाना है 500। ये गिनना आपके लिए आसान है 20-20 करके, या आपको 30-30 करके गिनना आसान है, या फिर आपको 50-50 करके गिनना आसान है। 50, 50 के बाद 100, 100 के बाद 150, 150 के बाद 200, ये भी कहाँ तक जाना है आपको 5। आपके ख्याल में क्या किस स्टेप के साथ गिनना आपको आसान है? मेरा ख्याल है ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि 50s के साथ गिनना आसान है, ठीक है। क्योंकि 5-5 में 100-100 के जो स्टोन होते हैं, इसमें मैथ में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं स्टोन, ठीक है। यानी आप जहाँ रुक रहे हैं, जो स्टॉप्स हैं आपके 100, 200, 300, 400, 500, ये आपके स्टोन्स है, से काउंटिंग स्टोन्स, यानी इनके सहारे पर आप गिनती गिन रहे हैं। तो काउंटिंग स्टोन 20 और 30 के बजाय ज़्यादा बेहतर 50 है, और उससे भी ज़्यादा बेहतर क्या है 100 है, ठीक है। तो इसको आपको हल नहीं करना, बस इसको जवाब हमें देना था कि किस में आसानी है, 50s में आसानी है, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। सवाल 16, क्वेश्चन नंबर, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू बी द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू काउंट इन 40s और इन 70s और इन 90s। 40, 50 और 70s में काउंट करना मुश्किल होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, आप खुद जवाब दें अपने तौर पर जहन में कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। चलें अब हम जो है वो अगले पेज पर जा रहे हैं।
पेज पर आपको इन्होंने बताया है कि आपको अगर कभी 70s करके गिनना पड़े तो आप कैसे गिनेंगे। तो आप पहले बोलेंगे 70। अच्छा, और आपके जहन में क्या है, स्टेपिंग स्टोन जो है वो आपके 100 है। स्टेपिंग स्टोन क्या है आपके पास जहन में, 100, 100 के बाद 200, 200 के बाद 300, 300 के बाद 400, ऐसे स्टेपिंग स्टोन आपको जहन में आपने अपने बिठाए हुए हैं। ठीक है, अब आपको 70 70 करके गिनना, तो आप लिखते हो 70। अगला जो 70 है वो यहाँ तक पहुँचने के लिए आप 30 डाल देते हो तो 100 हो जाता है। ठीक है, 30 डाल देते हो तो क्या हो जाता है, 100। अच्छा, और बाकी 40 जो बचा वो 100 से 140, आप पहुँच गए 140 पे। अब इस 140 में जब आपको 70 डालना है तो आप 70 डालने के बजाय ये सोचते हो कि मैं 200 तक पहुँचने के लिए 60 डाल देता हूँ और बाकी जो 10 बचा वो बाद में इसमें मज़ीद डाल देता हूँ। ये हो गया आपके पास 210। अब 210 में आपको फिर 70 डालना है, तो 10 में 70 डालना आसान होता है, आपने डाल के निकाल लिया 280। अच्छा, 280 में फिर 70 डालना है, तो आपने ये नहीं सोचा कि 70 कैसे, आपने सोचा भाई 200 का जो हमारा स्टेप है, स्टोन है, वो 300 है, तो 20 मैंने डाला 300 हो गया, बाकी 50 बचा तो 350। ऐसे जब आप काउंट करते हैं, 70s को काउंट करना हो, ठीक है, 40s को काउंट करना हो, उसमें अगर आप ये स्टेपिंग स्टोन 100, 200, 300 ये लेके चलते हैं तो आप आसानी से अपने जहन के अंदर कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये इन्होंने समझाया है इस सवाल के अंदर। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, काउंट 40s अप टू 1000। आपको 40s करके गिनना है 1000 तक। ट्राई टू यूज़ मल्टीपल ऑफ 100 एज स्टेपिंग स्टोन, यानी वही आपको 100, 200, 200, 300 ये स्टेपिंग स्टोन लेने हैं और इसको लेते हुए आपको 1000 तक काउंटिंग करनी है। तो मैं पहले क्या लिखूँगा, 40, 40 के बाद 80, 80 के बाद मुझे 40 डालना है तो मैं 120 डाला और 20, 120, 120 में 40, 160, ऐसे आपको लिखनी है गिनती 1000 तक। ठीक है, 40 40 के स्टेप्स है। चलिए आगे चलते हैं। इसका जो बी पार्ट है वो क्या कह रहा है, बी पार्ट कह रहा है राइट डाउन द फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 80। 80 के पहले 20 मल्टीपल बनाने, 80, 80 के बाद 160, ठीक है, 160 के बाद 160 में मैं 80 जमा करने के लिए पहले 40 में 200 और 240 ऐसे। तो ये भी मैंने 3 बनाए। आपको ऐसे कितने बनाने, 20 बनाने। अच्छा, फिर इसमें मुझे 80 डालना है तो 80 में 60 डालूंगा तो 300 हो जाएगा और बाकी जो 2 बचा तो 320, ऐसे मैं बढ़ाता जाऊंगा। फिर 80 डालूंगा तो 400, ठीक है, फिर 480, फिर 480 के अंदर 2 डालूंगा तो ये 500 हो जाएगा और बाकी के 60 बचेंगे, 560। ऐसे में लिखते लिखते कितने मुझे बनाने, 20 ये बनाइएगा आप। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सी में चलेगा। राइट डाउन द फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 90। 90 के भी आपको 20 मल्टीपल बनाने हैं और यहाँ पर फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 700, 700 के 10 मल्टीपल्स आपको बनाने हैं। ठीक है, ये अभी आप पॉज करें वीडियो और ये सारे सवाल अपनी कापी में हल करें। इसके बाद हम आ गए क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर, ठीक है, इसमें आपको 60 को 8 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। तो 6 8 ज़ा 48 और ये 0 आ गया। 50 को 80 से मल्टीप्लाई, 5 8 ज़ा 40, 0 ऐसे उतार लिया। 7 8 ज़ा 56, 0 ऐसे उतार लिया। ये आप इसी तरह का टेबल अपनी कापी में बनाएंगे, कापी में बना के इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान में रखिए, जब आप इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे इससे, तो आप 6 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए सिर्फ। 6 7 ज़ा 42 और दोनों के 0 ऐसे उतार लीजिए। इसी तरह 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो आप 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 80
6 3 ज़ा 18 और दोनों के ज़ीरो, ये वाला ज़ीरो और ये वाला ज़ीरो, दोनों को यहाँ उतार लीजिए 1800। ऐसे आप मल्टीप्लाई करते हुए पूरा ये वाला चार्ट भरेंगे। सिर्फ अपने जहन से काम करेंगे ताकि आपकी जहन के सोचने की स्पीड जो है वो तेज़ हो। ये जो प्रैक्टिस आपको मैथ के इस सबक में दी जाती है बार बार, इसीलिए दी जाती है कि आपका जहन बहुत तेज़ी से काम करना शुरू कर दे। ठीक है, तो देखिए ये 20 तक है और आपको मैं मिसाल देता हूँ। जैसे ये 30 है, मैं इसका अगर भरना शुरू करूँ, 3 8 ज़ा 24, ये ज़ीरो, 3 6 ज़ा 18, ये ज़ीरो, 3 7 ज़ा 21, ज़ीरो, 3 9 ज़ा 27, फिर ज़ीरो, 3 5 ज़ा 15, फिर ये ज़ीरो, ये ज़ीरो इसका लगा रहे हैं ऊपर 30 का, फिर 3 ज़ा 9 ज़ीरो, फिर 3 4 ज़ा 12 के साथ ज़ीरो, फिर 3 2 ज़ा 6 के साथ ज़ीरो, 3 7 ज़ा 21। अब 3 7 ज़ा 21 के बाद एक ज़ीरो इसका और एक ज़ीरो 30 का, ये दोनों ज़ीरो यहाँ लगेंगे। ठीक है, इसी तरीके से 3 ज़ा 9 और दोनों के साथ ज़ीरो। इस तरह से आपको एक नंबर ऊपर से कॉलम का पकड़ना है और रो के साथ मल्टीप्लाई कर करके इस पूरे टेबल को फिलअप करना है। ठीक है, इसको कीजिए अभी। कॉपी में इसी तरह का चार्ट बनाइए। वन ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ऐसे लीजिए और ऊपर से नीचे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 ऐसे लीजिए और इसको हल कीजिए। ठीक है जी, उसके बाद जो है वो अगला टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है जिसमें हमको डबलिंग एंड हाफ, डबल करना और हाफ करना। ठीक है, एक है उसका डबल 2 हो गया, 2 का डबल 4 हो गया, 4 का डबल 8 16 32। सही है, और फिर मज़ीद 8 नंबर आपको लिखने हैं। सवाल में लिखा है राइट द नेक्स्ट 8 नंबर्स। ठीक है, इन ईच पैटर्न, हर पैटर्न के अंदर 8 नंबर बढ़ा रहे हैं। 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल 48, 48 का डबल 96, 96 का डबल 192। ऐसे आपको मैंने 3 बढ़ा दिए, आपको 8 बढ़ाने हर एक के अंदर। ठीक है, उसके बाद लिखा है विच पैटर्न और पैटर्न इन क्वेश्चन नंबर आर नॉट फॉर्म बाय रिपीटेड डबलिंग। ये सवाल छोड़ दीजिए आप, यहाँ तक कर लीजिए। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई। मुझे उम्मीद है कि आप सारा काम करेंगे। यकीनन ये काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही मैथमेटिक्स आपका अच्छा होता जाएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।